विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवे मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम धीमहि। अपनी ज्ञान परंपरा के द्वारा अखिल विश्व को देदीप्यमान करने वाले जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत विभागीय परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, छात्राओं, पूर्व छात्रों और दर्शनानुरागी सज्जनों, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य की इस चर्चा में हम लोग अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस प्रथम सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्म विचार का यह प्रसंग त्रिविध दुख को नष्ट करने वाला और परमानंद स्वरूप मोक्ष तत्व को प्रदान करने वाला है। यह महनीय ज्ञान आप लोगों का परम कल्याण करे, इस शुभकामना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव उस परम तत्व से यह प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का चित्त एकाग्र हो, बुद्धि निर्मल हो और इस महनीय वेदांत शास्त्र का श्रवण और अधिग्रहण अवगमन करने में आपकी सामर्थ्य हो। सूत्र के भाष्य पर आइए। हम लोग चर्चा कर रहे थे अथ शब्द का क्या तात्पर्य है, इस विषय पर। प्रथम सूत्र का भाष्य करते हुए भगवान भाष्यकार ने अथ शब्द को अधिकारी के निरूपण के लिए संगत माना। उन्होंने अथ शब्द का तात्पर्य यह ग्रहण किया कि साधन चतुष्टय संपन्न, साधन चतुष्टय से संपन्न होकर के ब्रह्म विचार करना चाहिए, यह तात्पर्य उन्होंने ग्रहण किया। अथ शब्द का यह तात्पर्य क्यों ग्रहण किया? अथ शब्द का तात्पर्य साधन चतुष्टय संपन्न ही क्यों होगा? अथ शब्द के अनेक तात्पर्य कोशकारों ने बताया।
उन अर्थों को ग्रहण करना यहां समीचीन क्यों नहीं होगा, इस पर बड़े विस्तार से भगवान शंकराचार्य विवेचन करते हैं। शाब्दिक मीमांसा का और इस शाब्दिक मीमांसा के द्वारा अभीष्ट सिद्धांत के प्रतिपादन का, अभीष्ट अर्थ की प्रस्तुति का अद्भुत संयोग भगवान भाष्यकार के इस प्रसन्न गंभीर भाष्य में देखने को मिलता है। तो आइए देखिए, प्रथम पंक्ति पर ही हम लोग चर्चा कर रहे थे। अत्र अथ शब्द आनंतर्यार्थ परिगृह्यते नाधिकारार्थ ब्रह्म जिज्ञासायाः अनधिकार्यत्वात्। इस पंक्ति पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अत्र माने इस सूत्र में अथ शब्द आनंतर्य के अर्थ में ग्रहण करना समुचित है। नाधिकारार्थ, अधिकार के अर्थ में, आरंभ के अर्थ में इसको ग्रहण करना औचित्यपूर्ण नहीं। ध्यान से सुनिए, अथ शब्द के कई तात्पर्य अमरकोशकार ने लिखा। टीकाकारों ने उसको उद्धृत किया, कहा कि अथ शब्द के जो भिन्न भिन्न तात्पर्य हैं, अमरकोशकार ने कहा कि मंगलानंतरारंभ प्रश्न कार्ष्णेष्वथोऽथ। अथ और अथो ये दो शब्द मंगल के अर्थ में आते हैं, क्योंकि इस सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले ये दोनों शब्द ब्रह्मा के कंठ से निकले। ओंकाराथ शब्दश्च द्वौ एते ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगलिकौ उभौ। कहा कि उभौ शब्दौ, ये दो शब्द कौन कौन से? ओंकार अथ शब्दश्च, ओंकार शब्द और अथ शब्द, ये दोनों मांगलिक हैं। मंगल अर्थ इनका ग्रहण किया जाता है, क्योंकि पूरा माने सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में कंठम भित्त्वा विनिर्यातौ, ब्रह्मा के कंठ से अकस्मात ये दो शब्द फूट पड़े, ओंकार और अथ। तो ओंकार और अथ ये दो शब्द हैं जो मंगलवाची हैं, और मंगल इनका अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो अमरकोशकार ने कहा कि अथ शब्द का एक तात्पर्य तो मंगलवाची है, दूसरा तात्पर्य उन्होंने अनंतर ग्रहण किया, जिसको हम लोग यहां स्वीकार करते हैं, और तीसरा अर्थ अथ शब्द का आरंभ, अधिकार के रूप में ग्रहण किया गया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अथ योगानुशासनम, वहां अथ शब्द अधिकारार्थ में है, अथ शब्द आरंभ करने के अर्थ में है। उस प्रथम सूत्र में हम लोग अथ शब्द का यह अर्थ निकालते हैं कि अब हम योग शास्त्र का आरंभ करते हैं। तो अथ शब्द का एक अर्थ हुआ आरंभ, अथ शब्द का एक तात्पर्य हुआ मंगल, अन्य अर्थ हुआ आरंभ, मंगलानंतरारंभ प्रश्न। अथ शब्द का एक अर्थ प्रश्नवाची भी होता है, आपको स्मरण होगा
अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा कि गुरुदेव आश्रम में स्वस्थ तो हैं। वहां उन्होंने अथ शब्द से इस प्रश्न का आरंभ किया, कहा कि अथ काश्यप कुशली, अथ गुरुस्ते कुशली वर्तते, तुम्हारे गुरु कुशल पूर्वक तो हैं न। तो यहाँ अथ शब्द का प्रश्न वाचक भी अर्थ होता है। तो अथ शब्द के आरंभ, मंगल, अनंतर, प्रश्नवाचक और पांचवा अर्थ अथ शब्द का होता है कार्ष्ण। कार्ष्ण माने संपूर्ण, पूर्णता को कहने के लिए अथ शब्द का प्रयोग भी प्रयुक्त होता है। जैसे अथ धर्मम व्याख्यास्यामः, इस पंक्ति में पूर्णता का अर्थ लिया गया। आचार्यों ने कहा कि अब मैं धर्म की पूर्ण व्याख्या करूंगा, समग्र व्याख्या प्रस्तुत करने चल रहा हूं, इसलिए अथ शब्द के पूर्ण अर्थ भी ग्रहण किए जाते हैं। तो मंगलानंतरारंभ प्रश्न कार्ष्णे स्वथो अथ, अथो और अथ ये दो शब्द इन पांच अर्थों में अमरकोशकार के द्वारा ग्रहण किए गए। अन्य अर्थों में भी ये आते हैं, इनके और भी कई अर्थ होते हैं, लेकिन अब अथ शब्द के इन्हीं पांच अर्थों पर केंद्रित होकर के हम आगे बढ़ते हैं। भगवान भाष्यकार भी और भी अर्थ इसके बताएंगे, हम लोग वहां देखेंगे कि क्या क्या अर्थ अथ शब्द का उन्होंने लिया। तो कहा कि अत्र अथ शब्द आनंतर्यार्थ परिगृह्यते, इस सूत्र में अथ शब्द न तो आरंभार्थक है, न ही प्रश्न के अर्थ में है, और न ही पूर्णता के अर्थ में है, और न ही मुख्य रूप से मंगल करने के लिए ही प्रयुक्त किया गया। मंगल शब्द भी यहाँ अर्थ ग्रहण करना चाहिए, लेकिन मुख्य अर्थ के रूप में यहाँ अथ शब्द का तात्पर्य मंगल के रूप में ग्रहण नहीं किया गया। गौड़ अर्थ के रूप में मंगलार्थक भी यहाँ ग्रहण करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अथ शब्द का क्या तात्पर्य यहाँ ग्रहण किया गया। कहा कि अत्र अथ शब्द है आनंतर्यार्थ, यहाँ अत्र शब्द आनंतरी के अर्थ में हुआ, नाधिकार अर्थ, अधिकार के अर्थ में नहीं, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्यत्वात्, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा का आरंभ नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा था कि जिज्ञासा का आरंभ नहीं होता। सामान्य जिज्ञासाएं, सामान्य इच्छाएं, उनका भी हम आरंभ नहीं करते, बल्कि इच्छाएं स्वतः उद्भूत हो जाती हैं। कभी भी आप अनुभव करिए, कोई इच्छा हो जाती है, तब हमको यह अवगत होता है कि इच्छा हो गई, और उस इच्छा के परिणाम स्वरूप हम इच्छानुसार विचार आरंभ करते हैं। तो यहाँ सूत्र क्या है, सूत्र का तात्पर्य देखिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात अथ माने साधन चतुष्टय संपन्न होकर के, साधन चतुष्टय संपन्न होने के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म का विचार करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने इस सूत्र के साथ कर्तव्य पद का अध्याहार करके इसके अर्थ को समुचित रूप से भाषित किया। उन्होंने कहा कि सूत्र को पूर्णतया समझने के लिए सूत्र के साथ एक शब्द और हम लोग जोड़ लें, क्या पूरा हो जाएगा फिर वह, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। तब हम बड़ी सुविधा से इस सूत्र का तात्पर्य, इस सूत्र के तात्पर्यार्थ का कथन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो सूत्र का क्या अर्थ बताया कि साधन चतुष्टय संपन्न होने के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा
करनी चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। अब देखिए यहां ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, इसको समझने के लिए हमें जिज्ञासा शब्द पर भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए, क्योंकि अब शास्त्रकार कह रहे हैं कि जिज्ञासा या अनधिकार्यत्वात्, जिज्ञासा का आरंभ नहीं हो सकता। सामान्यतः जिज्ञासा का आरंभ नहीं होता है, तो फिर यहां क्यों कहा जा रहा है कि जिज्ञासा कर्तव्य? फिर जिज्ञासा के रूप में क्या करने के लिए उपदेश किया जा रहा है? भगवान शंकराचार्य ने कहा कि यहां जिज्ञासा शब्द का तात्पर्य है विचार। जिज्ञासा के द्वारा विचार आरंभ किया जाता है। तो जिज्ञासा शब्द का तात्पर्य क्या हुआ? विचार। क्योंकि देखिए जिज्ञासा तो बड़ी सामान्य सी भी जिज्ञासाएं होती हैं। हम लोग मन में कोई जिज्ञासा उठी और तत्काल शांति भी हो जाती है। आप मार्ग में जाते रहते हैं, कोई दिखाई पड़ा, जिज्ञासा हुई कि कौन आ रहा है, जैसे ही आपने पहचाना वैसे ही जिज्ञासा समाप्त हो गई। तो यह तो बड़ी क्षणिक जिज्ञासा हुई। यह भी एक जिज्ञासा है। यहाँ जानने की इच्छा हुई और आप तत्काल जान गए, लेकिन इस प्रसंग में जानने की इच्छा तो हुई, ब्रह्म विचार, लेकिन अब जानने की इच्छा होते ही ये आप ब्रह्म के विषय में, ब्रह्म के स्वरूप में नहीं जान जाएंगे। इसके लिए विचार करना पड़ता है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने यहाँ जिज्ञासा शब्द का तात्पर्य विचार ग्रहण किया, क्योंकि विचार करेंगे हम उपनिषदों पर, उन महावाक्यों के द्वारा जो ब्रह्म के विषय में, आत्म तत्व के विषय में कहे गए हैं। विचार करेंगे हम ब्रह्म सूत्रों के द्वारा उस ब्रह्म तत्व का, विचार करेंगे हम भगवत गीता के द्वारा उस ब्रह्म तत्व का। तो यह जिज्ञासा बहुत बड़ी जिज्ञासा है। ये जानने की इच्छा आरंभ होने से लेकर के अवगति पर्यंत चलने वाली यह जिज्ञासा है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने यहाँ जिज्ञासा शब्द का तात्पर्य विचार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि यहाँ विचार शब्द ही ग्रहण करने पर इस सूत्र का अर्थ समुचित रूप से सुस्पष्ट होता है। क्योंकि अगर हम यह तात्पर्य लें कि ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, तो जिज्ञासा का आरंभ तो हम कर नहीं सकते। जिज्ञासा तो अपने आप होती है। इसलिए आरंभ शब्द यहाँ अथ शब्द का अर्थ नहीं लिया गया। और जब अथ शब्द का आनंतर्य अर्थ लिया जाएगा, साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद ब्रह्म विचार करना चाहिए, जब यह अर्थ लिया जाएगा तो यह अर्थ संगत होगा। क्यों संगत होगा? क्योंकि साधन चतुष्टय संपन्न होते ही, जैसे ही नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, समदमु परितितिक्षा, श्रद्धा और समाधान तथा मोक्ष की इच्छा, इन चारों साधनों से युक्त हो जाता है व्यक्ति, तो मोक्ष की इच्छा होते ही उसको ब्रह्म विचार करने का तत्काल मन हो जाता है। तत्काल उसके विचार में ब्रह्म ही विचार उठता है, क्योंकि जगत के मिथ्यात्व को वह समझ चुका होता है। अब उसे जगत के विषय में कुछ समझना अवशिष्ट नहीं रह जाता। अब तो उसके सामने केवल ब्रह्म विचार ही रह जाता है। इसलिए साधन चतुष्टय संपन्न होकर के ब्रह्म विचार करना चाहिए, ये तात्पर्य ग्रहण किया गया। तो भाष्य की पंक्तियों को देखिए। अथ शब्द आनंतर्यार्थ, अथ शब्द यहाँ साधन चतुष्टय संपन्न होने के अनंतर का शब्दार्थ ग्रहण करता है। नाधिकारार्थ, अधिकार के अर्थ में यह ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि इसका अधिकार अर्थात आरंभ नहीं हो सकता। थोड़ा अथ शब्द पर और विचार करना चाहिए। जैसे ही सूत्र के साथ कर्तव्य पद का हम अध्याहार करते हैं, तो फिर सूत्र का तात्पर्यार्थ कैसे निकलेगा? ध्यान से सुनिए जरा, विषय ध्यान से सुनने पर तत्काल समझ में आएगा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या,
जब हम कर्तव्य शब्द का अध्याहार करके इस सूत्र का अर्थ ग्रहण करना चाहेंगे तो क्या अर्थ होगा? तो अथ माने साधन चतुष्टय संपन्न होने के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए, आरंभ करनी चाहिए। अब जब आरंभ इच्छा हो नहीं सकती तो फिर यहाँ इच्छा अर्थ इसका लिया नहीं जा सकता, इसीलिए इसका अर्थ लक्षणा से, जिज्ञासा शब्द का लक्षणा से अर्थ ग्रहण करके विचार अर्थ ग्रहण कर लिया गया। और जब विचार अर्थ ग्रहण कर लेंगे तो क्या सूत्रार्थ होगा? तब सूत्रार्थ होगा कि साधन चतुष्टय संपन्न होने के अनंतर ब्रह्म विचार करना चाहिए। ध्यान दीजिए, अब अगर यहां हमने यह अर्थ ग्रहण कर लिया कि ब्रह्म विचार करना चाहिए, तो करना चाहिए का तात्पर्य ही यह होता है कि आरंभ करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि अब चलना चाहिए, तो चलना चाहिए का तात्पर्य क्या? चलना आरंभ करना चाहिए। भोजन करना चाहिए, तो भोजन करना चाहिए का तात्पर्य क्या हुआ? अब भोजन आरंभ करना चाहिए। तो जैसे ही कर्तव्य पद का अध्याहार करके हम सूत्र का अर्थ निकालेंगे, वैसे ही कर्तव्य के द्वारा विचार करना चाहिए, अर्थात विचार आरंभ करना चाहिए। आरंभ शब्द का अपने आप बोध होने लगता है, इसलिए भी अथ शब्द का यहाँ आरंभ अर्थ ग्रहण नहीं किया जाएगा, क्योंकि आरंभ तो कर्तव्य पद के द्वारा ही प्रकट हो गया कि अब साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद ब्रह्म विचार करना चाहिए। तो ब्रह्म विचार करना चाहिए, इसका मतलब ब्रह्म विचार का आरंभ करना चाहिए। चाहिए शब्द से ही आरंभ का भी शब्दार्थ ग्रहण हो जाता है। तो इसलिए भाष्यकार ने कहा कि अथ शब्द का तात्पर्य आरंभ नहीं है, बल्कि अथ शब्द का तात्पर्य आनंतर्य ही है। विचार आरंभ करना चाहिए। यहाँ जो आरंभ शब्द हमें प्रतीत हो रहा है, यहाँ आरंभ की जो प्रतीति हो रही है, यह तो चाहिए से अवगत हो जा रही है। तो अथ शब्द का यहाँ आरंभ अर्थ कदापि नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि आप समझ रहे होंगे। भगवान भाष्यकार ने अथ शब्द का एक अर्थ यहाँ ग्रहण किया और वह आनंतर्य ग्रहण किया। आरंभ अर्थ अथ शब्द का यहाँ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसमें उन्होंने तर्क दिया, क्योंकि यदि हम जिज्ञासा शब्द का तात्पर्य जानने की इच्छा लें तो जानने की इच्छा का आरंभ हो नहीं सकता। इसलिए अथ शब्द के आरंभ अर्थ को ग्रहण करने पर अर्थ ही यहाँ निरर्थक हो जाएगा। और अगर लक्षणा से जिज्ञासा का हम विचार अर्थ ग्रहण कर लेते हैं तो विचार करना चाहिए, इसी से विचार के आरंभ का अर्थ हमें अवगत हो जाता है। इसलिए भी अथ शब्द का आरंभार्थक ग्रहण उचित नहीं है। तो दोनों तात्पर्यों से जिज्ञासा का आरंभ हो नहीं सकता, इसलिए अथ शब्द का शब्दार्थ आरंभ नहीं है। और विचार करना चाहिए, इसमें कर्तव्य पद से आरंभ करना चाहिए, इस तात्पर्य का बोध हो जा रहा है। इसलिए आरंभ अर्थ अथ शब्द का ग्रहण करना उचित नहीं है। अथ शब्द का तात्पर्य तो केवल साधन चतुष्टय संपन्न होना ही, साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद ही ब्रह्म विचार करना चाहिए। यह आनंतर्य अर्थ जो अथ शब्द का है, यही ग्रहण करने योग्य है। इसी बात का कथन बड़ी दृढ़तापूर्वक भगवान भाष्यकार ने इस पंक्ति के द्वारा किया। तो इस पंक्ति के द्वारा अधिकारी का निराकरण करते हैं भगवान शंकराचार्य कि ब्रह्म का विचार करने का अधिकारी कौन है। कहा कि यह अधिकारी तो इसी अथ शब्द से प्रकट कर दिया जा रहा है कि साधन चतुष्टय संपन्न होने के अनंतर ही ब्रह्म विचार किया जा सकता है, ब्रह्म विचार का आरंभ हो सकता है। तभी ब्रह्म का विचार मन में उठेगा। जब तक साधन चतुष्टय संपन्न नहीं होंगे
तब तक आप विचार करते रहते हैं, फिर भी बाधित होता रहता है। हम लोग ब्रह्म विचार करने बैठते हैं, नाना प्रकार की बाधा आ जाती है, लेकिन जब साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद ब्रह्म का विचार उठेगा तो वह बाधित नहीं होगा, क्योंकि जगत मिथ्यात्व की सिद्धि हो चुके के बाद जगत के किसी वस्तु पर, जगत के किसी पदार्थ पर, जगत के किसी जिज्ञास्य पर विचार तो करना ही बचा नहीं। इसलिए केवल एक विचारार्थ विषय बचा, वह है ब्रह्म विचार। तो अथ शब्द का तात्पर्य केवल आनंतर्य ही है, और वह आनंतर्य किसका? साधन चतुष्टय संपन्न होने का। तो अथ शब्द अत्र आनंतर्यार्थ है परिगृहीते। अथ शब्द का तात्पर्य यहाँ आनंतर्यार्थ है, नाधिकारार्थ है। आरंभ इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा का आरंभ हो नहीं सकता। और विचार करना चाहिए इस वाक्य में, चाहिए शब्द के द्वारा आरंभ का हमें अर्थावगमन हो ही रहा है, तो फिर अथ शब्द का आरंभार्थ ग्रहण करने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसलिए अत्र अथ शब्द आनंतर्यार्थ वर्तते। यहाँ अथ शब्द आनंतरी के अर्थ में ही होगा, आरंभ करने के अर्थ में नहीं होगा। अथ शब्द के एक तात्पर्य को ग्रहण किया, एक का निराकरण किया। आरंभ अर्थ नहीं होगा, इसका तो निराकरण कर दिया। और साधन चतुष्टय संपन्न होने के अनंतर ब्रह्म विचार होगा, इसका ग्रहण कर लिया। ध्यान से समझिए, अथ शब्द के दो अर्थों में से आरंभार्थक और आनंतर्यार्थक, इसमें से सर्वप्रथम पहली पंक्ति के द्वारा भगवान भाष्यकार ने आरंभ अर्थ का निराकरण कर दिया, उसको निरस्त कर दिया, कहा कि ये अर्थ यहां नहीं होगा। दूसरा जो अर्थ अभीष्ट अर्थ है आनंतर्यार्थ, साधन चतुष्टय का आनंतर्य, इसको ग्रहण किया। और क्यों इसको ग्रहण किया? आरंभ अर्थ क्यों नहीं होगा, इसका हेतु भी बता दिया। कहा कि जिज्ञासा का आरंभ हो नहीं सकता, इसलिए अथ शब्द का यहाँ आरंभार्थ नहीं लेंगे। और कर्तव्यापद के द्वारा आरंभ का हमें बोध हो ही जा रहा है, इसलिए भी अथ शब्द का हम यहाँ आरंभ अर्थ नहीं लेंगे। तो अब एक ही अर्थ बचा, वह अर्थ क्या है? आनंतर्य। किसी ने कहा कि नहीं भाई, अभी तो मंगल भी अर्थ है इसका, क्यों हम इसका अर्थ मंगलवाची नहीं ले सकते? क्योंकि यहीं से ग्रंथ आरंभ हो रहा है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ये प्रथम सूत्र है। यहाँ तो ग्रंथकार को मंगलाचरण करना चाहिए, और अगर मंगलाचरण नहीं करेंगे तो हमारी परंपरा बाधित होगी। इसलिए यहाँ अथ शब्द का अर्थ मंगलाचरण है, मांगलिक है। अथ शब्द का अर्थ न तो आरंभ है, न ही आनंतर्य है, बल्कि अथ शब्द का अर्थ मंगलवाची लेना चाहिए। यह एक प्रश्न उठ सकता है, यह जिज्ञासा उठ सकती है कि अथ शब्द का तात्पर्य यहाँ हम आनंतर्यार्थ और आरंभार्थ दोनों नहीं लेंगे, क्योंकि यहीं से अब विषय का आरंभ हो रहा है, यहीं से अब ग्रंथ का आरंभ हो रहा है। और ग्रंथादौ मंगलमाचरित, ग्रंथ के आदि में मंगल करना चाहिए, इसलिए यहाँ मंगलार्थक यह अथ शब्द है। तो हम क्यों न मंगलार्थक ही इसको ग्रहण कर लें। अब इसका निराकरण करते हैं भगवान शंकराचार्य। कहते हैं कि देखिए, मंगलस्य च वाक्यार्थे समन्वयाभावात्। अब तीसरे अर्थ पर, अथ शब्द के तीसरे अर्थ पर ध्यान से विचार कर लीजिए। कहा कि मंगल शब्द का
यदि हम अथ शब्द का अर्थ मंगल ग्रहण करें, मंगल शब्द का ग्रहण अगर हम यहाँ करें अथ शब्द के द्वारा, तो वाक्यार्थे समन्वयाभावात्, यह जो सूत्र वाक्य है इसमें समन्वय नहीं हो पा रहा है। समन्वय माने अर्थ की संगति। समन्वय का क्या शब्दार्थ होता है? अर्थ की संगति। अब अगर हम अथ माने यह ग्रहण कर लें कि अर्थ माने मंगल, तो सूत्र के अर्थ को कैसे समझेंगे? सूत्रार्थ क्या निकालेंगे? तब तो हमें सूत्रार्थ मंगल सहित ग्रहण करना पड़ेगा और फिर मंगल की साधिका होने के कारण प्रतिदिन ब्रह्म विचार करना चाहिए, इस प्रकार का अर्थ लिया जा सकता है। अथवा मंगलार्थक होने के कारण ब्रह्म विचार करना चाहिए, यह अर्थ हम ग्रहण करने लगे। तो मंगलार्थक होने के लिए तो बहुत सारे और भी विचार करने चाहिए, ब्रह्म विचार ही क्यों करना चाहिए? विविध प्रकार के प्रश्न यहाँ उठ सकते हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि यहाँ अथ शब्द का मंगल अर्थ इसलिए नहीं ग्रहण किया जा सकता कि जो सूत्र वाक्य है उसका अर्थ समन्वित नहीं होगा, उसका अर्थ संगत नहीं होगा। और सूत्र में कोई भी शब्द ऐसा नहीं आ सकता जो अर्थ के साथ असंगति पैदा करे। अगर सूत्र के साथ अर्थ की संगति ही नहीं हो रही है तो फिर सूत्र ही गलत है। तब तो सूत्र का लक्षण हम लोगों ने जो पढ़ा था वही त्रुटिपूर्ण है, वही दोषयुक्त है। तो सूत्र में जितने भी पद आए हैं उन सारे पदों की संगति होनी चाहिए। अथ शब्द की यहाँ संगति होनी चाहिए, लेकिन यदि अथ शब्द का हम मंगल अर्थ लें तो अथ शब्द की संगति इस सूत्र में नहीं होगी। चाहे जैसे भी आप सूत्र का अर्थ निकालना चाहें मंगल को ग्रहण करके, अब आप कैसे ग्रहण करेंगे? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ शब्द का तात्पर्य अगर मंगल हम लें तो कैसे अर्थ ग्रहण करेंगे? अर्थ ही नहीं निकलेगा। मंगल करने के लिए ब्रह्म विचार करना चाहिए। मंगल होगा ब्रह्म विचार करने से, इस प्रकार के तात्पर्यार्थ निकलने लगेंगे जो कि संगत नहीं होंगे। अब कोई कह सकता है कि भाई संगत हो चाहे ना हो, मंगलवाची यहाँ मंगलाचरण तो करना ही चाहिए। बिना मंगलाचरण किए इतना महनीय विषय कैसे आरंभ होगा? इसलिए मंगल अर्थ तो इसका हम लेंगे जरूर। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि आप मंगल अर्थ लीजिए, लेकिन मंगल अर्थ देने पर भी इसका मुख्यार्थ आनंतर्य ही होगा। क्या कहते हैं? कहते हैं कि अर्थांतर एव प्रयुक्त ही अथ शब्द श्रुत्या मंगल प्रयोजनो भवति। कहा कि मंगल तो यहाँ सुनने मात्र से हो जा रहा है, आनंतर्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ यह अर्थ शब्द। भाष्य ठीक से देखिए, कहा कि अर्थांतरे एव ही, माने अर्थांतर में प्रयुक्त हुआ। क्या है अर्थांतर? दूसरा अर्थ। अर्थांतर माने दूसरा अर्थ, और दूसरा अर्थ कौन सा अर्थ? वही आनंतर्य अर्थ। भाष्यकार ने कहा कि देखिए, आनंतर्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ यह अर्थ शब्द यहाँ, और मंगल भी इसका अर्थ हो जाएगा लक्षणा से, क्योंकि श्रवण मात्र से यह मंगलवाची होता है। ये जो अर्थ शब्द है ये श्रवण मात्र से यहाँ मंगलवाची हो जाता है। जैसे बहुत सारे कार्य हैं जो मंगलवाची होते हैं। किसी कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए हम लोग जब घर से निकलते हैं और भरा हुआ, जल से भरा हुआ घट लेकर के कोई सामने से अगर जा रहा हो तो वह मंगलवाची माना जाता है। अगर आप घर से निकले और घर के बगल में मंदिर में घंटा बजा तो यह मंगलवाची माना जाता है। अगर किसी ने
शंख ध्वनि किया तो यह मंगलवाची माना जाता है, जबकि ये सब मंगलवाची हैं, परंतु भरा हुआ घट लेकर के कोई इसलिए नहीं जा रहा है कि हम निकलेंगे हमारा मंगल हो जाए। वह तो भरा हुआ घट लेकर के अपने कार्य को संपन्न करने के लिए जा रहा है। कोई व्यक्ति घट में जल भर करके भोजन इत्यादि बनाने के लिए, स्नान इत्यादि करने के लिए पानी लेकर के जा रहा होगा, लेकिन हमारे निकलते ही अगर वह रास्ते में पड़ गया तो हमारा मंगल हो गया। तो दृष्टि मात्र से मंगल हुआ। वह क्रिया करने वाला व्यक्ति मंगल करने के लिए क्रिया नहीं कर रहा है। कोई मंदिर में घुसा, घंटा बजा दिया, अब हमारा मंगल हो गया, वो अपना मंगल करने के लिए घंटा बजा रहा है। पुजारी वहां घंटा बजाने के लिए घंटा बजा रहा है, लेकिन हमारा भी मंगल हो गया। कैसे? श्रवण मात्र से, शंख ध्वनि सुन करके ही हमारा मंगल हो गया। शंख कोई बजा रहा होगा अपनी पूजा के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन हमें शंख की आवाज सुन करके ही मंगल की अनुभूति हो गई। तो यहां चाहे शंख ध्वनि हो, चाहे ओंकार का श्रवण मात्र हो, श्रवण मात्र से ही मंगल हो जाता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि अर्थांतरे एव ही अथ शब्द प्रयुक्त है। यहाँ अथ शब्द प्रयुक्त तो हुआ आनंतरी के अर्थ में, लेकिन श्रवण मात्र से उसका अर्थ मंगल निकल आया। श्रवण मात्र से वह मंगलार्थक हो गया, क्योंकि अथ शब्द का यहां मंगल अर्थ न तो वाच्यार्थ के रूप में हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वाच्यार्थ के रूप में अगर हम मंगल अर्थ ग्रहण करें तो समन्वय नहीं हो रहा है सूत्र वाक्य में। अगर हम सूत्र वाक्य में अथ शब्द के वाच्यार्थ के रूप में मंगल ग्रहण करते हैं तो समन्वय नहीं होगा। इसलिए अथ शब्द का वाच्यार्थ नहीं हुआ मंगल, और लक्ष्यार्थ भी नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्यार्थ तो वहां होता है जहां वाच्यार्थ बाधित हो रहा हो। यहां वाच्यार्थ भी बाधित नहीं हो रहा है, क्योंकि वाच्यार्थ तो आनंतर्य संगत ही है। इसलिए अथ शब्द का तात्पर्य यहाँ न तो वाच्यार्थ के द्वारा मंगल ग्रहण किया जा सकता है, न ही लक्ष्यार्थ के द्वारा मंगल ग्रहण किया जा सकता है। वाच्यार्थ और मंगलार्थ, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों रूपों में अथ शब्द का यहाँ तात्पर्य मंगल नहीं है, बल्कि अथ शब्द के उच्चारण मात्र से, अथ शब्द के श्रवण मात्र से यह मंगलवाची हो जाता है। अब कोई कहे कि वाच्यार्थ नहीं है, लक्ष्यार्थ भी नहीं है मंगल, तो व्यंग्यार्थ हो सकता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि व्यंग्य तो काव्य में होते हैं, यहाँ काव्य नहीं है, ये अध्यात्म शास्त्र का प्रकरण आरंभ है। इसलिए यहाँ व्यंग्यार्थ का ग्रहण हम नहीं कर सकते। यहाँ हम या तो वाच्यार्थ ग्रहण करेंगे, और वाच्यार्थ जहाँ बाधित होता है वहाँ हम लक्ष्यार्थ ग्रहण करते हैं। व्यंग्यार्थ तो ग्रहण करने का यहाँ औचित्य ही नहीं है। इसलिए हम दो दृष्टियों से अथ शब्द का तात्पर्य अगर विचार करें तो दोनों दृष्टियों से अथ शब्द का तात्पर्य यहाँ मंगलवाची नहीं हो सकता, क्योंकि अथ शब्द का वाच्यार्थ यहाँ मंगलवाची नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर वाच्यार्थ मंगल माने तो सूत्र वाक्य के द्वारा सूत्र वाक्य के अर्थ की संगति नहीं होती, और लक्ष्यार्थ नहीं मानेंगे इसलिए कि वाच्यार्थ के द्वारा हमारा सूत्र वाक्य अर्थ दे रहा है, आनंतर्यार्थ तो वाच्यार्थ है ही। इसलिए यहाँ मंगल रूप का जो अथ शब्दार्थ है उसको न तो हम वाच्यार्थ के रूप में ग्रहण कर पाएंगे, न ही लक्ष्यार्थ के रूप में ग्रहण कर पाएंगे, और व्यंग्यार्थ के रूप में तो ग्रहण नहीं ही कर पाएंगे। इसलिए मंगल इसका अर्थ नहीं हुआ। हाँ, मंगल इसका अर्थ हो जाएगा। कैसे? कहा कि श्रुत्या मंगल प्रयोजनो भवति, श्रवण मात्र से इस मंगल शब्द का श्रवण करते ही
मंगल हमारा अभीष्ट हो गया। जैसे ही हम अथ शब्द का श्रवण किए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में जब हमने सूत्र पढ़ा तो अथ शब्द का श्रवण हुआ और इस श्रवण के द्वारा ही अथ शब्द का अर्थ मंगलवाची हो गया। तो तीसरे अर्थ का भी निराकरण कर दिया भगवान भाष्यकार ने। कहा कि देखिए, यहां मंगल शब्द अर्थ का मुख्यार्थ नहीं होगा, गौण रूप से हम यहां मंगल अर्थ ग्रहण करते हैं। मुख्यार्थ तो इसका आनंतर्य ही होगा। अर्थ शब्द का इस सूत्र में मुख्यार्थ न तो आरंभार्थक होगा न ही मंगलार्थक होगा, बल्कि मुख्यार्थ यहां आनंतर्यार्थक ही होगा। प्रश्न नहीं होगा इसका अर्थ, इसका तो निराकरण कर ही दिया। ध्यान से सुनिए, निरूपण हो रहा है। भगवान भाष्यकार यहां अथ शब्द का निरूपण कर रहे हैं और उन्होंने वाक्य क्या पढ़ा? कहा कि अर्थांतरे एव ही प्रयुक्त अथ शब्द, अर्थांतर में प्रयुक्त किया गया, दूसरे अर्थ में प्रयोग किया गया अथ शब्द यहां मंगलार्थक है। मंगल के अर्थ में प्रयुक्त नहीं है, बल्कि दूसरे अर्थ में है। दूसरा अर्थ वह कौन सा है? कहा कि दूसरा अर्थ उसका आनंतर्य है। तो आपने अथ शब्द के इतने अर्थों का निराकरण किया कि अथ शब्द का मुख्यार्थ यहां मंगल नहीं है, केवल श्रवण मात्र से उसका अर्थ मंगल ग्रहण हो जाता है। अथ शब्द का तात्पर्य यहां आरंभ नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा का आरंभ नहीं हो सकता। अथ शब्द का तात्पर्य यहां प्रश्न नहीं है, क्योंकि प्रश्न का यहां औचित्य ही नहीं है। सूत्रवाक्य के अंतर्गत प्रश्न का भी समन्वय नहीं बनेगा। तो सूत्रवाक्य के साथ न तो प्रश्न अर्थ मानने का समन्वय बनेगा, न ही मंगल अर्थ मानने का समन्वय बनेगा, न ही अर्थ मानने का आरंभ अर्थ मानने का समन्वय बनेगा। इसलिए केवल एक समन्वय बनेगा। वह समन्वय तभी बनेगा जब हम अथ शब्द का तात्पर्य आनंतर्य ग्रहण करें। जब हम अथ शब्द का तात्पर्य आनंतर्य ग्रहण करेंगे, तभी यहां सूत्रार्थ में समन्वय बनेगा, अर्थ की संगति बनेगी। और अगर हम इसका कोई दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिए तो अर्थ की संगति नहीं बनेगी। और असंगत अर्थ जिसको ग्रहण करना हो करे। हम लोग तो संगत अर्थ को ग्रहण करने वाले हैं, हम क्यों असंगत अर्थ ग्रहण करें? इसलिए अथ शब्द अत्र आनंतर्यार्थ परिगृह्यते। अथ शब्द यहाँ आनंतर्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ, न तो मुख्यतः मंगल के अर्थ में आया, न ही आरंभ के अर्थ में आया, न ही प्रश्न के अर्थ में आया, और पूर्णता के अर्थ में भी यहाँ नहीं आ रहा है। क्योंकि पूर्णता तो तब होगी जब ब्रह्म शब्द का हमें अपरोक्ष होगा, क्योंकि पूर्ण को जान करके ही हम पूर्णता की प्राप्ति करेंगे। व्याख्यान तो पूर्ण रूप में हो ही नहीं सकता। ध्यान दीजिए, हम लोग मंगलाचरण करते हैं ईशावास्योपनिषद का, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब हम पूर्ण की पूर्णता को ग्रहण कर लेंगे तब हम पूर्ण होंगे। अभी तो हम पूर्ण ही नहीं हैं, अभी हमारा वक्तव्य ही पूर्ण नहीं है, अभी तो हम साधन चतुष्टय संपन्न ही नहीं हुए। इसलिए पूर्ण अर्थ भी यहाँ अथ शब्द का नहीं होगा। अथ शब्द की पूर्णता का भी ग्रहण तभी होगा जब आनंतर्य हम ग्रहण करें। साधन चतुष्टय के अनंतर ही ब्रह्म विचार करने का तात्पर्य जब हम यहाँ ग्रहण करें, तब हम ब्रह्म विचार भी करेंगे और तब हम ब्रह्मावगति भी करेंगे और तभी हम पूर्ण हो जाएंगे, तभी हम पूर्ण की पूर्णता को समझ पाएंगे। इसलिए यहाँ अमर कोशकार के द्वारा कहे गए
आनंतरी के अतिरिक्त जितने भी अर्थ हैं वे सब संगत नहीं होंगे। इसलिए अत्र अथ शब्द आनंतर्यार्थ परिगृह्यते नान्यार्थकः, किसी भी अन्य अर्थ में अथ शब्द का ग्रहण यहाँ नहीं होगा, बल्कि आनंतरी के अर्थ में ही ग्रहण होगा। अब ये बात पक्की हो गई कि यहाँ अथ शब्द का तात्पर्य वेदांत के अधिकारी का निरूपण करने के लिए साधन चतुष्टय संपन्न होने के अर्थ में आया। लेकिन जो लोग अथ शब्द के इस अर्थ से सहमत नहीं हैं, अभी उनको और समझाना पड़ेगा। आप लोग तो समझ गए, आपको अब केवल यह समझाना पड़ेगा कि जो लोग अथ शब्द का आनंतर्य अर्थ नहीं लेते उनको क्या क्या समझाना है। आप लोग तो अथ शब्द का अर्थ समझ गए। अब जो लोग अथ शब्द का आनंतर्य अर्थ नहीं समझते, अलग भिन्न भिन्न अर्थ समझा करते हैं, उनको कैसे समझाया जाए, इस पर भगवान भाष्यकार अब चर्चा करते हैं। कहते हैं कि देखिए, कोई उपस्थित हो गया वहां, उसने कहा कि आपने कहा भी कि अर्थांतरे ही प्रयुक्त अथ शब्द श्रुत्यामंगल प्रयोजनो भवति। यहाँ अथ शब्द अर्थांतर में प्रयुक्त हुआ। ध्यान से सुनो, बड़ा सूक्ष्म विवेचन है, बड़ा मजेदार है। कहा कि आपने तो वाक्य में कह दिया कि अर्थांतरे एव ही प्रयुक्त अथ शब्द, आपने यह क्यों नहीं कहा कि आनंतर्यार्थे ही प्रयुक्त अथ शब्द? आप अर्थांतर शब्द का प्रयोग क्यों कर दिए? आप आनंतर्यार्थे ही प्रयुक्त अथ शब्द क्यों नहीं कहते? आप अर्थांतरे ही प्रयुक्त क्यों कहते हैं? इसी से अब हम अर्थांतर माने अन्य अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। कहा क्या ग्रहण करेंगे आप? कहा हम ग्रहण कर लेंगे कि पूर्व मीमांसा पढ़ने के बाद, पूर्व मीमांसा का ज्ञान करने के बाद ब्रह्म विचार करना चाहिए। तो यहाँ पूर्व मीमांसा ग्रहण करना एक अर्थ हुआ और ब्रह्म विचार का ग्रहण करना अर्थांतर हो गया। अर्थांतर माने प्रथम अर्थ तो हुआ कर्मकांड का ज्ञान, पूर्व मीमांसा का ज्ञान, और अर्थांतर हो गया ब्रह्म विचार का ज्ञान। तो अब हम यहाँ अर्थांतर ही ग्रहण कर लेते हैं। भगवान भाष्यकार ने कहा कि नहीं, अगर आप अर्थांतर ग्रहण कर लेंगे तो भी उसका अर्थ आनंतर्य ही होगा। आप क्या अर्थांतर ग्रहण करेंगे? हम समझाते हैं। उन्होंने कहा कि आप मान लीजिए जिज्ञासा से विचार उठता है। हम लोगों ने भी पढ़ा था कि जिज्ञासा पहले होती है, फिर विचार उठता है। तो ब्रह्म के औपनिषद इत्यादि वाक्यों के द्वारा हमें जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और विचार आरंभ हो गया। ध्यान से सुनिए, यहाँ अर्थांतर का अर्थ आनंतरी क्यों होगा, इसको बता रहे हैं। कहते हैं कि यदि हम जिज्ञासा का फल मान लें विचार, तो जिज्ञासा कब होगी? अगर हम जिज्ञासा का फल ब्रह्म विचार है यह मानते हैं, तो जिज्ञासा का फल ब्रह्म विचार को मान करके जिज्ञासा का पूर्ववर्ती हम क्या मानेंगे? जो भी हम पूर्ववर्ती मानेंगे वही आनंतरी का अर्थ देगा। भाष्य की पंक्ति देखिए। इसी बात को समझाने के लिए भगवान भाष्यकार एक नया वाक्य आरंभ करते हैं। कहते हैं कि पूर्व प्रकृतापेक्षायाश्च फलतः आनंतर्याव्यतिरेकात्। उन्होंने कहा कि अगर आप यह माने
कि जिज्ञासा का फल है ब्रह्म विचार। तो जिज्ञासा के पहले जो भी कुछ होगा उसी के बाद तो ब्रह्म विचार होगा। तो जिज्ञासा का जो भी पूर्ववर्ती हुआ, ब्रह्म विचार का पूर्ववर्ती हुआ जिज्ञासा, और जिज्ञासा या विचार तब होगा जब हम साधन चतुष्टय संपन्न हो जाएंगे। तो जो भी पूर्ववर्ती होगा उसके बाद ही तो ब्रह्म विचार होगा। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती इसी को तो आनंतरी कहते हैं। जरा और थोड़ा सा गंभीरतापूर्ण विचार किया जाए, अर्थांतर शब्द का तात्पर्य थोड़ा निराकरण कर लिया जाए। भगवान भाष्यकार ने क्या कहा, भाष्य की पंक्ति को देखिए। पूर्व प्रकृतापेक्षा, पूर्व प्रकृति की अपेक्षा। पूर्व प्रकृति माने पहले होना, कोई चीज पहले होगी और उसके बाद जो होगा वही अनंतर है। मीमांसकों का कहना है कि पहले ब्रह्म विचार के धर्म विचार होगा, धर्म विचार के बाद ही ब्रह्म विचार होगा। इसलिए आनंतरी का तात्पर्य यहां हुआ कि पहले पूर्व मीमांसा का विचार कर लेना चाहिए, फिर उत्तर मीमांसा का विचार कर लेना चाहिए। तो यहां आनंतर्य का ग्रहण किए बिना ही अर्थांतर का ग्रहण तो हो गया। देखिए, अर्थांतर का ग्रहण कर रहे हैं। ये अर्थांतर माने क्या ग्रहण कर रहे हैं? कह रहे हैं हम अथ माने एक क्रम बता रहे हैं कि पहले हम पूर्व मीमांसा का अध्ययन करेंगे, फिर वेदांत का विचार करेंगे। यहां इन्होंने अथ का तात्पर्य क्रमवाची मान लिया। ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा कि हम तो अथ शब्द का तात्पर्य क्रमवाची मानते हैं, पहले पूर्व मीमांसा और फिर उत्तर मीमांसा का क्रम आता है। इसलिए अथ शब्द का तात्पर्य यहां क्रमवाची ले लिया जाना चाहिए। आनंतर्य न ग्रहण करके अर्थांतर ग्रहण कर लिया इन्होंने। कौन सा दूसरा अर्थ ग्रहण किया? इन्होंने अर्थ उसका क्रमवाची ले लिया। ध्यान से सुनिए, इन्होंने आनंतर्य का अर्थ क्या ग्रहण कर लिया? क्रमवाची। कहा कि देखिए, आपने जो कहा था कि अर्थांतरे एवं प्रयुक्तः, तो मैं उसी को मान लिया, मैंने उसी को माना और यहाँ अर्थांतर ग्रहण करना चाहिए। अर्थांतर क्या? कहा कि अर्थांतर माने क्रम। पहले पूर्व मीमांसा का क्रम है, इसलिए पहले पूर्व मीमांसा पढ़ना है, उसके बाद उत्तर मीमांसा का क्रम आता है, फिर हम उत्तर मीमांसा को पढ़ेंगे। इसलिए अथ शब्द का यहाँ तात्पर्य क्रम है, अर्थात पहले क्रम में पूर्व मीमांसा और दूसरे क्रम में उत्तर मीमांसा। तो यहाँ अथ शब्द क्रमवाची है। ध्यान से सुनिए, भगवान भाष्यकार ने इसको बड़े अच्छे ढंग से समझा दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, क्रमवाची अगर आप मानेंगे तब तो बहुत सारे ऐसे क्रम हैं इस संसार में जो एक के बाद एक हुआ करते हैं। यहां हमें ऐसा क्रम नहीं मानना है, हमें ऐसा क्रम मानना है कि जिसके तत्काल बाद ब्रह्म विचार हो जाए। पूर्व मीमांसा का विचार करने के तत्काल बाद ब्रह्म विचार होगा कि नहीं होगा, इसका कोई पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है। इसलिए यहां अर्थ नहीं होगा क्रम, यहां तो आनंतरी ही अर्थ होगा। अब हम अगर क्रम अर्थ मान लें, जैसे मान लीजिए कुछ जानवर सड़क पर चले जा रहे हैं, आगे आगे गाय चली जा रही है, उसके पीछे पीछे भैंस चली जा रही है, उसके पीछे पीछे ऊंट चला जा रहा है, उसके पीछे पीछे गधा चला जा रहा है। तो यहाँ तो क्रम आया। ये भी तो अनंतर है कि गाय के अनंतर बैल, बैल के अनंतर भैंस, भैंस के अनंतर गधा, गधा के अनंतर ऊंट,
तो यहाँ आनंतर्य तो ये भी हो गया। तो क्या इसी प्रकार का आनंतर्य यहाँ कहा गया? इस प्रकार के आनंतर्य की बात यहाँ नहीं कही गई।